नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ्य योजना, जिसमें प्रकरण लिया है तड़ित जंजा और चक्रवात। इसमें शिक्षण बिंदु है तड़ित जंजा, चक्रवात और चक्रवात की संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण तड़ित जंजा और चक्रवात। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट तथा मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी तड़ित जंजा और चक्रवात की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी समीर चलती है? समुद्र समीर। समुद्र समीर हम अपने साथ क्या लाती है? जलवाष्प। ये जलवाष्प ठंडी होकर क्या करती है? वर्षा। वर्षा के साथ कभी कभी चमक रूपी क्या दिखाई देती है? तड़ित। तड़ित जंजा से क्या अभिप्राय है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम तड़ित जंजा और चक्रवात के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे तड़ित जंजा। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की जलवाष्प परस्पर मिलकर क्या बनाती है? बादल। बादलों में उपस्थित जल किस रूप में पृथ्वी पर आता है? वर्षा। वर्षा के समय तड़ित जंजा क्यों उत्पन्न होती है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन जलवाष्प को अपने साथ ऊपर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उड़ती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कौंधती है, जिससे ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इसे ही तड़ित जंजावत कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जंजा के साथ तड़ित भी गिरती है तो उसे तड़ित जंजावात कहते हैं। यहाँ पर बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे गिरती हुई जल की बूंदें व ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? बिजली। जंजा के साथ तड़ित का गिरना क्या कहलाता है? तड़ित जंजावात। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है चक्रवात, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मौसम में होने वाले परिवर्तन की सूचना कौन देता है? मौसम विभाग। मौसम विभाग द्वारा किन विनाशकारी घटनाओं की सूचना दी जाती है? भूकंप। चक्रवात। चक्रवात किसे कहते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर ये छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायुदाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप तड़ित जंजा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही न्यून दाब के एक ऐसे तंत्र के रूप निर्माण के साथ होता है
जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, निम्न दाब का एक ऐसा तंत्र जिसके चारों ओर उच्च वेग की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है, इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात में कैसे तंत्र का निर्माण होता है? निम्न वायु दाब वाले। अगला क्वेश्चन, निम्न दाब युक्त क्षेत्र के चारों ओर किसकी परतें होती है? उच्च वेग की वायु की। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है चक्रवात की संरचना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बिजली के साथ जंजा की उत्पत्ति क्या कहलाती है? तड़ित जंजा। तड़ित जंजा के कारण क्या बनते हैं? चक्रवात। चक्रवात की संरचना कैसी होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे, चक्रवात का केंद्र नेत्र कहलाता है। चक्रवात घूर्णन करता एक पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात का नेत्र बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। नेत्र के इर्द गिर्द 50 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन व सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, चक्रवात की संरचना में चक्रवात का केंद्र, जिसे नेत्र कहते हैं, होती है, जिसके इर्द गिर्द बादलों का क्षेत्र होता है। यहाँ बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? नेत्र। नेत्र के इर्द गिर्द क्या होता है? बादलों का क्षेत्र। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, तड़ित जंजा में सम्मिलित होते हैं वर्षा, तड़ित जंजा, उपयुक्त छवि। तड़ित जंजा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं चक्रवात या तूफान। चक्रवात पृथ्वी की सतह से 150 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं, सत्य असत्य। तड़ित जंजा से क्या अभिप्राय है? चक्रवात की संरचना समझाइए और गृह कार्य में लिखेंगे, चक्रवात पर टिप्पणी लिखिए, अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।